शिवलिंग पे कहते हैं जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। शिव जी के मस्तक पे गंगा जी विराजमान है। गंगा जी से जल जो है कि समुद्र में जाता है, समुद्र से जल जो है आकाश में जाता है, आकाश से वृष्टि होती है और स्वयंभू शिव देवादिदेव महादेव अपना अभिषेक अपने से स्वयं करते हैं। सावन का जो महीना है क्यों भगवान शिव के लिए समर्पित है? जो श्रावण मास है, इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था। पार्वती माँ ने जब तपस्या किया तो वह भी मास श्रावण का था। शिव जी की हम बात करते हैं, उनके स्वरूप के का वर्णन मिलता है, इसको क्या संदेश आप मानते हैं? वो सबके हैं और शिव सब में है। शिव है तो सब हैं और शिव नहीं है तो 100 है। 16 सोमवार का व्रत बड़ा पावन माना जाता है। क्या सिर्फ महिलाएं लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं या पुरुष भी कर सकते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सभी भगवान के अंश हैं और भगवान ही एक ही महादेव ही पुरुष हैं, बाकी सब नारियां। घर पे भी शिवलिंग स्थापित करके कर सकते हैं पूजा। आप नर्मदा माँ की परिक्रमा में आए, माँ से प्रार्थना करें कि मैं माँ आपकी कृपा से शिव को अपने घर में ले जाना चाहता हूँ, और आंख बंद करके माँ के गोद में हाथ डालें और जो सर्वप्रथम आपको पत्थर प्राप्त हो उसे ही शिव समझ करके आप घर में ले जाइए और नर्मदेश्वर के स्वरूप में आप पूजन कीजिए। भगवान आपके सारे मनोरथ वहीं पूर्ण करेंगे। सनातन संवाद में हमारे जो आज के खास मेहमान हैं वो हैं अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश महामंत्री महाकाल बाबा जी, जो कि एक महामंडलेश्वर भी हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका सनातन संवाद में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जो ये महामंडलेश्वर पद है, जो अखाड़ा परंपरा है, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से समझाइए। ये एक संत की परंपरा है जो महामंडलेश्वर की पद जिनको भी प्राप्त होता है वह अखाड़ा के द्वारा प्राप्त होता है। अच्छा, इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जी। यह संत की परंपरा में है। कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति जब अपना घर गृहस्थ छोड़ करके गुरु परंपरा में जाता है, गुरु के पास जब जाते हैं किसी भी मठ मंदिर पे जो गुरु परंपरा से अखाड़े से संबंधित स्थान है, वहाँ पे उनके गुरु दीक्षा के साथ उनके पंच संस्कार होते हैं, उनका नामकरण होता है, और जो भी व्यक्ति उसमें रहता है वो भगवत सेवा के लिए गुरु आदेश से भगवत सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा, सनातन की रक्षा और अपने जीवन के लिए स्वतः के लिए भी भजन पूजन, ऐसा करते हुए जब बहुत समय बीत जाता है तो जब समाज, संत समाज, आम समाज जब उस व्यक्ति को देखते हैं कि यह व्यक्ति इस कार्य में योग्य है और ये आगे चल करके और सनातन की व्यवस्थाओं को संभाल सकता है, तो निश्चित तौर पे फिर गुरुजनों का ऐसा आदेश होता है कि स्थान का उसे महंत बनाया जाता है। जो स्थान का महंत होता है वह सिर्फ स्थान तक ही सीमित रहता है। जितने भी उनके स्थान होंगे वह स्थान मंडलों में आते हैं और उस मंडल का वो महंत होता है। महंत के बाद जब वो समाज में अपनी सेवा से उत्तीर्ण होता है, जैसे जैसे उसकी सेवा में वृद्धि होती है, समाज में उस व्यक्ति की सराहना होती है, तो फिर उसे अखाड़ा के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ 4 कुंभ लगते हैं, चाहे वो प्रयागराज का हो, चाहे हरिद्वार का हो, नासिक का हो, उज्जैन का हो, ऐसे जब कुंभों का महापर्व जब आयोजित होता है तब पूरे अखाड़ा और संत समाज मिल करके उस व्यक्ति को, जो वो संत होते हैं, उनको जो है महामंडप से नवाजित किया जाता है। उन्हें जो है पट्टाभिषेक करके पूरा अखाड़ा, सभी अखाड़े मिल करके महामंडलेश्वर पद को सुशोभित करते हैं। जी, जैसे महामंडलेश्वर पद आपने बताया बड़ा सम्मानित पद है। जी, जी। बहुत कुछ त्याग भी इसके लिए करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता तो मतलब कितना कठिन है, इस एक तरीके का तप है, एक तरीके की साधना है, कितना एक सामान्य जो व्यक्ति होता है वहाँ से, और इसके अलावा जैसे हम लोग जो देखते हैं आम जीवन में, उतना समझ में नहीं आता कि कितना त्याग, कितना आप लोगों को उसके लिए बहुत कुछ समर्पित करना पड़ता है। और बहुत कुछ करना पड़ता है मैम। जैसे कि आज की थोड़ी सी परंपराओं में जो है कि कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि किसी को भी महामंडलेश्वर बना दिया जाता है तो उसमें जल्दबाजी की जाती है। जो हमारी गुरु परंपराओं में रहा है कईयों सालों तक, अगर एक बच्चा 5, 10, 15 अवस्था की समय से आकर के जब वो भेष को धारण करता था, संत बनता था, तो उसको कम से कम 20 साल तक निरंतर उसको सेवा करने के बाद पूरा समाज, संत समाज जब उसको देखता था कि नहीं, यह व्यक्ति जो है कि धर्मनिष्ठ है और धर्म के सभी कार्यों को करने में यह सक्षम है, तब गुरुजन उसको आगे ला करके और धर्म की जो उपाधि, जो महामंडलेश्वर की उपाधि है, श्री महंत की उपाधि है, तब उसको दी जाती थी, ताकि यह अब स्थानों से बढ़ करके समाज के लिए और
आगे सेवा कर पाए। तो ये बड़ा संघर्ष का जीवन होता था। आज थोड़ा कहीं ना कहीं से जल्दबाजी की जाती है। कोई भी संत के रूप में जो आते हैं 2-5 साल भी नहीं होता है और अखाड़ों से जो है कि कहीं ना कहीं से जल्दबाजी की जाती है। शायद मुझे लगता है कि आज की परिपाटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कई महामंडलेश्वरों को आप देखेंगे लेकर के कई बार विवाद भी आता है कि ये महामंडलेश्वर होकर के ऐसा क्यों किए, और फिर अखाड़ा उनको बहिष्कृत करता है या समाज उनको दबाव डालता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक महामंडलेश्वर जिसको बनाते हैं उसको बनाने के लिए एक समय अवधि होनी चाहिए। कितने समय तक व्यक्ति की जो है कि परीक्षा हो और उस व्यक्ति को देखा जाए समाज में कि वह व्यक्ति समाज के लिए क्या कर सकता है, सनातन के लिए क्या कर सकता है, और फिर उसको जाकर के महामंडलेश्वर बनाना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है। बिल्कुल, विवाद पे हम आएंगे आगे और भी आपसे बात चर्चा करेंगे बिल्कुल। संवाद में। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या जो आपका बचपन जिस तरीके से बीता, फिर कैसे धर्म के राह पे आपका जो अपने आप को परिवर्तित कर दिया, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम आगे जी बढ़ेंगे। जी 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। यह भगवान की कृपा से होती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से करीब करीब 12 साल की अवस्था में अकस्मात्र यूं ही परिवार से जो है कि विमुख हुआ और धर्म के प्रति जागरूकता हुई। ऐसा जैसे कि टेलीविजनों को देख करके हम यह कह सकते हैं, टेलीविजन में रामायण भागवत ये सब जब चला करता था तो एक समय रामायण को देख करके, अगर आपको भी याद होगा, मुझे तो लगता है कि याद ही होगा कि रामायण जब चलता था तो लोग, हम ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हमारे यहाँ गांव में किसी एक व्यक्ति के यहाँ टीवी हुआ करती थी। जब वो टीवी उस व्यक्ति के यहाँ चलती थी तो पूरे गांव के लोग आ करके और रामायण देखते थे। और उसमें जिस तरीके से रामायण भगवान के जो चरित्रों को दर्शाया जाता था, तो हम लोग उस समय बालक थे, ऐसा लगता था कि ऐसी साधना और आराधना करने से निश्चित तौर पे प्रभु की प्राप्ति होती, क्योंकि वह फिल्माया गया था। हकीकत में भी होता है, परंतु वह फिल्माया गया था। फिल्माने में बहुत ही जल्दी दिखता है, परंतु हकीकत में जो तप करे कन्या तुम्हारी, तो भाव मेटि सके त्रिपुरारी। भाग्य को बदलने के लिए आपको जन्मों जन्मांतर राम जी के से तपस्या करना पड़ता है। तो उसको देख करके मन में ऐसा लगता था कि नहीं, यह जीवन सबसे उत्तम जीवन है और प्रभु की प्राप्ति ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो वो ऐसा कुछ मन में इच्छुक हुआ, मन लालायित हुआ, तो धर्म के राहों पे आए। जब इस राहों में आए तो पता चला कि इसमें साधारण रूप से हम साधना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है। जब पता, तो ये हमारी जो गुरु परंपरा है, तो हमें किसी न किसी गुरुजनों के सानिध्यता में जाना पड़ता है। अच्छा, जब हम संत की परिपाटी में जाएंगे तो जो गुरुजन होते हैं, जो अखाड़े की पद्धति होती है, उसी पद्धति से वो हमें साधना, पूजन पाठ और भगवत सेवा की जो मार्गदर्शन प्रस्त कराते हैं, और उसी मार्गदर्शन पे चल करके ही भगवत की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, लेकिन आप बहुत बड़ी सीख भी दे रहे हैं आज के ज़माने के बच्चों को, क्योंकि टीवी देख के तो हम लोग बच्चों को बॉलीवुड स्टार से ही प्रेरित होते हुए देखा है। मतलब ये आपकी जो बात है ये बहुत अपने आप में सीख लेने वाली है। नहीं, मैं टीवी देख के और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जैसे आज एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँगा और आपके सभी दर्शकों से भी कहूँगा कि जैसे हमारे आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल, मोबाइल का यदि हम सदुपयोग करें तो मोबाइल आज के लिए, जिन वैज्ञानिकों ने अपनी त्याग तपस्या करके, पढ़ाई करके, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत से उसका आविष्कार किया है, वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। परंतु क्या मुझे आज ऐसा लगता है कि क्या हम मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं? ऐसा ही टेलीविजन है, उसमें तो हजारों चैनल आज हैं। पहले तो 1 ही 2 चैनल आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, और आज तो हजारों चैनल आते हैं। तो हजारों चैनलों पे अनेक प्रकार की चीजें दिखाई जाती, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या चीज है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, और ये अगर हम स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन धन्य होगा। चलिए फिर हम धर्म की दिशा में वापस लौटते हैं। महाकाल बाबा, जैसा मैंने आपका परिचय दिया, तो महाकाल बाबा आपको बाद में इस धर्म के राह पे आने पे ये नाम दिया गया, या बचपन में आपके माता पिता ने आपका क्या नाम रखा था? नहीं, वो तो अब उस पे हम तो नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के तो अनेकों प्रेम बस जो है, उनका जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उनके तो दिए हुए अनेकों नाम होते हैं, कोई किसी भी नाम से बुलाता है। परंतु निश्चित तौर पे जब हम लोग जो है कि गुरुजनों के यहाँ आते हैं, गुरु की सानिध्यता हमें जब प्राप्त होती है, तो समाज में और गुरु की कृपा से हमारे नामकरण होते हैं। हाँ जी। और यह जो हमें बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता है, यह निश्चित तौर पे मैं आपको और एक बात बता दूं, बड़ी ये मतलब आश्चर्यजनक की बात है
जैसे कि मैं शरीर से भगवान का दिया हुआ शरीर है और शरीर का रंग थोड़ा सांवला है। तो जब हम बचपन में जो है कि इस भेष में आए, गुरुजनों का जो है कि कृपा प्राप्त हुआ और जब संत का जो भेष मुझे प्राप्त हुआ, तो हम लोग बहुत सारे करीब 15-20 गुरु भाई मित्र हुआ करते थे। छोटी अवस्था थी, सभी के बच्चों में जो है कि निश्चित तौर पे नोक-झोंक होती है, कहा सुनी होती है। वैसे मुझे जो है कि व्यक्तिगत नाम से धर्मराज के नाम से जानते हैं। समाज ने जो है राम जी की इच्छा से बच्चों ने मुझे चढ़ाने के लिए बोलते थे कि ये काला है और ये कालिया है। तो कोई कोई बोलते थे कि नहीं, जब मैं बुरा मानता था तो बोलते नहीं तू कालिया नहीं है, काला नहीं है, तू तो महाकाल है, भगवान का स्वरूप है ये, तो इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे बड़े जनों ने मुझे जो सीख दिया, तो बड़ों के आशीर्वाद से संत समाज ने जो है निश्चित तौर पे ये मुझे अपने प्रेम के उद्गार से जो है कि यह नाम मुझे प्राप्त हुआ। और मेरा सौभाग्य है कि इस ब्रह्मांड के नायक जो है कि देवादिदेव महादेव का एक नाम महाकाल है और उस नाम से आज समाज मुझे जानता है। तो यह मेरा सौभाग्य है और यह नाम समाज के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। बिल्कुल, महाकाल की बात हो रही है तो शिव जी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। शिव जी आप शिव भक्त हैं, सावन का महीना भी आने वाला है, तो मैं आपसे सवाल यही करूँगी कि आपके हिसाब से सावन का जो महीना है वो क्यों भगवान शिव के लिए समर्पित है? देखिए, श्रावण का मास है ये, और श्रावण मास भगवान शिव जी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके 3 बिंदु हमें समझना पड़ेगा। पहला बिंदु यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन का कई शास्त्रों में ऐसे लेख है और महापुरुषों के जो मुखारबिंद से हमने सुना है। तो श्रावण मास के ही महीने में जो श्रावण मास है, इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था। जो समुद्र मंथन की हम आप सभी कथाएं सुनते हैं, श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, ऐसा शास्त्रों में लेख है। एक कारण है इसका श्रावण मास। दूसरा, श्रावण मास महत्वपूर्ण क्यों है? माँ भगवती पार्वती जी जब शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए जब गईं, तो शास्त्रों का ये भी मत है कि पार्वती माँ ने जब तपस्या किया तो वह भी मास श्रावण का था। हाँ जी। और तीसरी बिंदु पे हम और जाएंगे, इस श्रावण मास के 3 कारण जो हैं। तीसरा बिंदु ये भी है कि श्रावण मास में लगभग अधिकतम वृष्टि होती है जी। और वृष्टि होने से जो है कि जब जल की वृष्टि होती है तो निश्चित तौर पे प्राकृतिक एक अपना सौंदर्य रूप धारण करता है जी। हरियाली होती चारों तरफ, और निश्चित तौर पे मनुष्यों में भी, हमारे जीवन में भी खुशहाली होती है। और शास्त्र का भी मत यह है कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव जी का एक सुंदर नाम है, और जब प्राकृतिक अपने आप को संयुक्ति है तो सुंदर लगती है। तो ये श्रावण मास इसलिए ही महत्वपूर्ण है। और ये श्रावण मास के 3 कारण, और इन 3 कारणों को शिव जी से ही हम जोड़ते हैं। ये तीनों कारण जो है कि शिव जी के लिए रहा, तो ये महत्वपूर्ण श्रावण मास शिव जी के लिए ये 3 कारणों से हुआ। शिवलिंग पे कहते हैं जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि 1 लोटा जल आप उन्हें चढ़ाइए तो कोई भी आपकी व्याधि हो, कोई भी आपकी परेशानी है, वो खत्म हो सकती है। तो क्या महत्व है शिव जी को जल ही क्यों अर्पित किया जाता है? और भी कई सारी चीज़ें हालांकि चढ़ाई जाती हैं, लेकिन जल का बड़ा अपने आप में बड़ा विशेष महत्व है। जैसे मैंने आपसे कहा कि शिव जी, अच्छा, इस ब्रह्मांड के नायक हमें पहले समझने की आवश्यकता यह है कि ब्रह्मांड के नायक शिव जी हैं, और आप 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप इसको समझिए कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, परंतु असंख्य किसी देवी देवता के लिए नहीं आया है। 33 करोड़ देवी देवता के लिए असंख्य किसी के लिए नहीं आया है। शिव जी ही एक ऐसे जो है कि देवता हैं कि जिनके लिए असंख्य की उपमा दी गई है। जैसे हमारे विद्वान आचार्यों के द्वारा, विद्वान संतों के द्वारा, तपस्वी संतों के द्वारा जब कभी भी आप समाज में देखेंगे तो असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन एवं अभिषेक का कार्य होता है। यह होता है। तो भगवान शिव का जो है कि कहीं से एक ही नहीं है, वो असंख्य है। अच्छा, असंख्य है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी वस्तु की एक सीमा होती है। कोई भी वस्तु है समाज संसार में, तो उसकी एक सीमा होती है कि ये इसी सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है। परंतु जल एक ऐसा चीज है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। जल की
जैसे शिव जी की कोई सीमा नहीं है, शिव जी असंख्य हैं, वैसे ही जल की कोई सीमा नहीं है संसार में। यहाँ तक कि मैंने जो वैज्ञानिकों के माध्यम से सुना, पढ़ा, देखा है, वैज्ञानिकों का यही मत है कि इस धरती पे 1/3 जल है। और वैज्ञानिकों का भी मत ऐसा है कि जल पे ही जो है कि इस धरती का अवतरण है, धरती जल के ऊपर ही तैर रही है। तो निश्चित तौर पे जब ये श्रावण का मास आता है तो गंगा के रूप में माँ भगवती विराजमान है शिव जी की जटा में। तुझको तेरा अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव को भी मैं समझना जरूरी है। माँ गंगा शिव जी के जटा में विराजमान है और गंगा से ही जल की वृष्टि होती है। जो बादल होता है वह छोटी छोटी नदियों से, जो बारिश होने के बाद छोटी छोटी नदियों से जल भरता है, बड़ी नदियों में जाता है और बड़ी नदियों से समुद्र में जल जाता है। समुद्र में जब जल जाता है तो बादल समुद्र से जल लेकर के वह वृष्टि करता है। अच्छा, एक जगह शिव जी हो और एक रूप में हो तो भैया जो है राम जी की इच्छा से हम कहीं भी पूर्ति कर सकते हैं। तो अब शिव जी असंख्य रूप में है तो उनको जो है सभी जगह, जैसे नर्मदा जी का हर एक कंकण शंकर के रूप में विराजमान है। नर्मदा जी का जो एक भी कंकड़ है वह शंकर जी के रूप में विराजमान है। और जब असंख्य हैं तो उनकी सभी जगहों पे जलों की जो है कि पूजा, सेवा और जल चढ़ाया जा सके, इसके लिए जल की भी वृष्टि होती है। और वह जल कहाँ से आता है? शिव जी के मस्तक पे गंगा जी विराजमान है। गंगा जी से जल जो है कि समुद्र में जाता है, समुद्र से जल जो है कि राम जी के आकाश में जाता है, आकाश से वृष्टि होती है और स्वयंभू शिव देवादिदेव महादेव अपना अभिषेक अपने से स्वयं करते हैं। इसलिए भी जल भगवान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है और कोई वस्तु पर्याप्त मात्रा में होता है एक सीमा के अवधि में, कि भाई हाँ 10 लीटर दूध हो सकता है, 50 लीटर, 5000 लीटर हो सकता है। कोई भी गन्ने का रस है, सरसों का तेल है, हर किसी की क्षमता भी नहीं हो सकती है। हाँ, जो चीज हम इकट्ठा करते हैं भगवान को सभी चीजों से अभिषेक होता है, चढ़ता है, परंतु जल की कोई सीमा नहीं। जल हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल सकता है। और अच्छा, भगवान असंख्य है तो भगवान अपना अभिषेक स्वयं करते हैं, इसलिए भी जल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने व्याख्या की है। शिव जी की हम बात करते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है, जैसे सर्प है उनके गले में, जटाओं में है, शरीर पर भस्म रमाने का भी है। तो ये जो पूरे उनका जो वर्णन है, इसको क्या संदेश आप मानते हैं? अलग मैं निश्चित तौर पे इस संदेश को और भगवान के इन स्वरूपों को देखिए, वो तो देवादिदेव महादेव हैं, उनकी हर एक स्वरूप का और हर एक लीला का इस धरती पे अद्भुत चमत्कार के रूप में हम स्वीकार करते हैं। परंतु सबसे पहले समाज में हमें जो है कि शिव जी से समरसता को लेना पड़ेगा। आज हमारा समाज समरसता की बात करता है, तो हमें सबसे पहले समरसता को समझने के लिए शिव जी को भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप विचार कीजिए कि माँ भगवती पार्वती जी दुर्गा के रूप में शेर पे विराजमान है। शेर का आहार जो है निश्चित तौर पे आप समझिए कि गाय होती है, बैल होता है। जहाँ पे शेर विराजमान है वहीं पे नंदी भगवान के स्वरूप में जो है भगवान शिव जी के जो सवारी के रूप में नंदी भगवान है वह भी वहीं विराजमान है। अब आप सोचिए कि फिर उन्हीं के परिवार में गणेश भगवान है। गणेश भगवान का जो है कि वाहन चूहा है। अच्छा, चूहा गणेश भगवान का वाहन है और भगवान के गले में, शिव जी के गले में सर्प विराजमान है। सर्प चूहे का आहार करता है। वहां भी हमें समरसता को देखना पड़ेगा कि यहाँ गले में भगवान के, शिव जी के गले में सर्प है और गणेश जी का जो है कि वाहन चूहा है, फिर भी उनमें एकता है। और उसके बाद आप देखिए कि कार्तिकेय भगवान शिव जी के पुत्र हैं। कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर है। मोर का आहार क्या है? सर्प है। बिल्कुल। तो मुझे सबसे पहले मैं भगवान शिव जी से समाज में कहूंगा कि हमें भगवान शिव जी को समझने की आवश्यकता है। समाज में जो समरसता की बात होती है वह शिव जी से ही चालू होती है। एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी शिव जी के परिवार में माँ भगवती का वाहन शेर, नंदी जी महाराज जो स्वयं शिव जी के वाहन, गणेश भगवान के वाहन जो है कि मूषक चूहा और कार्तिकेय भगवान के वाहन जो है कि मोर,
मयूर विराजमान है। तो जब भगवान के यहाँ ये समरसता है तो हमें समाज में समरसता का भाव रखने का क्या दिक्कत है। अच्छा, इसको भी, ये तो परिवार की बात हो गई। अब आप इस बात को भी आप देखिए कि भगवान शिव जी के यहाँ पे ये बड़ी विलक्षण बातें हैं कि भगवान शिव जी को पूजन करने की बात है। हमारे यहाँ कई बातों में आता है, जैसे राम दरबार होता है, कृष्ण भगवान का धाम होता है, हनुमान जी की महाराज की मर्यादाएं होती हैं। ये जहाँ पे गर्भगृह होते हैं, इन गर्भगृहों में कई बार कई परिस्थितियों में लोगों को प्रवेश नहीं किया जाता, चाहे वह राम दरबार हो, भगवान हनुमान जी का हो या भगवान स्वयं कृष्ण जी का हो। कई बार ये भेदभाव भी रखा जाता है कि आप कई अवस्था में या कई लोग नहीं जा सकते, परंतु शिव जी के लिए, उनके लिए कोई प्रतिबंध है ही नहीं। भगवान शिव जी को दैत्य भी पूजते हैं, दानव भी पूजते हैं, यक्ष भी पूजते हैं, नर भी पूजते हैं, गंधर्व भी पूजते हैं और किन्नर भी पूजते हैं। यानी उन वो सब के हैं और शिव सब में है। अच्छा, शिव है तो सब है। जहां पे जिस व्यक्ति के पास या जीवन में भी शिव है तो सब है और शिव नहीं है तो सौ है। भाई, श्वास ही, जो जीवन में श्वास है मनुष्य के शरीर में, वह शिव का ही स्वरूप है, क्योंकि सभी का अंत है परंतु शिव अनंत है। शिव का कोई अंत नहीं है। आप किसी भी शास्त्र में, किसी भी कथा में आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि शिव का कोई जो है कि अंत नहीं है, शिव अनंत है और शिव सब में है। और जब शिव है तो सब है और शिव नहीं है तो यह शरीर सौ है। बिल्कुल, बहुत अद्भुत वाक्य, मतलब शिव जी की मैंने नहीं सुनी ऐसे अभी तक। ये तो प्रभु की कृपा है जी। हम सावन महीने की बात कर रहे हैं, अगले महीने से सावन मास शुरू हो जाएगा। भक्त बहुत बढ़ चढ़ कर इस पूरे महीने पूजा करते हैं शिव जी की। तो कुछ ऐसी बातें आप जो कहना चाहें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, या कुछ गलतियां जो भक्त ना करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की कृपा उन पे हो सके? देखिए, प्रभु सबके हैं जैसे मैंने कहा, और सब में है। तो निश्चित तौर पे मैं पहले ये मानता हूँ कि भगवान शिव जी को पूजने के लिए अनेक विधियां बताई गई हैं। यदि आपको विधि विधान पता है तो आप उस विधि से पूजन कीजिए। यदि आपको विधि नहीं पता है तो मैं कहता हूं कि बड़े विद्वानों का भी मत है, शास्त्र मत भी है कि श्रद्धा मानते लफ्त ज्ञानम। श्रद्धा पूर्वक यदि आप भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप चढ़ाते हैं तो एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। परंतु कब? श्रद्धा जब होगी तब। ऐसे नहीं है कि आप गए भैया राम जी की इच्छा से मंदिर का लोटा उठाए, मंदिर के टंकी से या मंदिर में लगा हुआ नल है उसी नल को आप जल से भरे, जल को नल से जल ले करके लोटा में ले गए और शंकर जी पे चढ़ा दिए और बोले भगवान मैं तो आपका जो है कि राम जी की इच्छा से ये जल चढ़ा दिया, अब मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाए। ऐसा नहीं। मैं सभी दर्शकों के आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि शिव जी बड़े ही औघड़दानी हैं और बड़े ही दयालु हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का लेख है हमारे सनातन में, शास्त्रों में। जो जिनको भजता है, जिनको भी पूजता है, सभी देवी देवता उस अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करते हैं। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई सीता माता को मानता है, कोई राधा जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, विष्णु को मानता है, दुर्गा को मानता है, काली को मानता है। सभी अपने अपने इच्छानुसार भगवान को मानते हैं और सभी देवता निश्चित तौर पे कर्म करने के बाद अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु शिव जी ऐसे हैं कि शिव जी भक्त के भाग्य को बदलने का कार्य करते हैं। इसका लेख भी रामायण जी में आया है। जैसे इसको हम एक सेकंड के लिए आपको समाज में भी ले जाएंगे। जैसे कि कोई एक अपराधी होता है और उस अपराधी को कानून की व्यवस्था में ले जा करके और उसे सजा कौन देता है? जज देता है। यदि कोई अपराधी है और उस, जहां तक मुझे लगता है, जो समाज का मुझे जानकारी है,
यदि जज किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसको निश्चित तौर पे फांसी होगी। बिल्कुल। परंतु ऐसा संविधान में भी ऐसा मैंने सुना पढ़ा है कि यदि वह राष्ट्रपति महोदय से याचिका दायर करे तो शायद यदि राष्ट्रपति महोदय उस पर दया चाहे करके उसके कर्म को देखते हुए कि उसने कैसे किया है, अगर हो सकता है कि वो गलती से हो गया है या किन्हीं कारणों से हो गया है, तो उसकी सजा को, मौत को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। इसी तरीके से 33 करोड़ देवी देवता अपने भक्त को मनवांछित फल देते हैं, परंतु शिव जी अब उसमें एक ऐसे देवता हैं, रामायण जी में इसका लेखा है, मैंने जिसे पहले थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जो तप करे कन्या तुम्हारी तो भाव ही मेटी सके त्रिपुरारी। हम लोग नॉर्मल सी बातों में सभी के लिए कहते हैं कि भैया जो भाग्य में लिखा है वह होगा ही, परंतु नहीं, मैं यह कहता हूं कि हर एक मानव जाति, हर एक मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, किन्नर हो, कोई भी हो, यदि वह शिव जी के समक्ष जाता है और शिव जी की भक्ति करता है तो मुझे विश्वास है कि शिव जी उसके भाग्य को बदलने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पे उसका भाग्य बदलेगा। जो तप करे कन्या तुम्हारी तो भाव ही मेटी सके त्रिपुरारी। रामायण जी में इसका लेख आया है। माँ भगवती पार्वती जी के लिए जो वर के लिए वर्णन हुआ है, वह वर्ण के लिए जो है कि नारद जी महाराज जी से जब माता जी ने पूछा कि भाई हमारे भाग्य में शिव जी कैसे प्राप्त होंगे, तो उन्होंने कहा कि तपस्या आप करेंगी तभी शिव जी प्राप्त होंगे और आपका भाग्य वहीं से बदल करके शुरू होगा। तो भगवान देवादिदेव महादेव ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त का भाग्य भी बदलते हैं। बिल्कुल, ये बात मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी कि ऐसा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, या हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं कि जो आपके ग्रह जन्म के समय आ गए हैं वो आप बदल नहीं सकते, चाहे उनको आप थोड़ा सा उनका जो स्वरूप है या उसका जो रिजल्ट है उसको थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। तो क्या वाकई में भोलेनाथ की पूजा से करने से जो भी आप अपना लिखा के लाए हैं प्रारब्ध वो बदला जा सकता है, और क्या करें इसके लिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं? मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसे सभी जगह शास्त्रों में आया है कि भगवान शिव जी का ही है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं कि सच भगवान का भजन ही है, बाकी सब संसार में व्यर्थ है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में मैं भगवान से कई बार मैंने ज्योतिष, हमारे बड़े बड़े विद्वान के ज्योतिष होते हैं, लोग मिलते हैं। आज जहाँ पे मैं जिस जगह पे हूँ वह मुझे विश्वास है कि मेरे देवादिदेव महादेव की ही कृपा से मैं हूँ। क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र के विद्वान मुझसे मिलते हैं कई बार, तो जो चीज़ों का जीवन में मुझे प्राप्ति है वो ये कहते हैं महाराज जी आपके ज्योतिष के हिसाब से आपके भाग्य में नहीं है ये। तो मैं वहाँ ज्योतिष की गणित से इसको भी मिलाता हूँ कि जब ये ज्योतिष ऐसा कह रहा है कि मेरे भाग्य में नहीं है, तो यह मेरे भाग्य में जो है ये मेरे महादेव का दिया है। मैंने आपसे जैसे कहा कि जब भी अगर कोई श्रद्धालु भगवान शिव जी के लिए जब भी मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाए, तो राम जी की इच्छा से मन कर्म वचन क्षण चतुराई वह पूर्ण रूप से भगवान का हो करके जाए। जैसे कि अगर वो जल भी लेकर के जल चढ़ाने की इच्छा से जाता है, तो मैं सभी दर्शकों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप मंदिर में जब भी दर्शन के लिए जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो जल अपने घर का लेकर के जाएं, और आप जब जाएं तो आपके मन में यह भाव हो कि यह जल मैं महादेव के लिए लेकर के जा रहा हूं और उन्हें अर्पित करना है। दिखावे की दुनिया से महादेव दूर रहते हैं, क्योंकि वो तो प्रभु राम की भक्ति में चूर रहते हैं। तो महादेव को, उनको तो बात घट घट की पता है ना, उनसे क्या दिखावा कर सकते हैं। श्रावण का माह जैसे चल रहा है, आपने अभी कहा था कि दर्शकों को क्या करना चाहिए। दर्शकों के लिए आप देखिए, सुख संपदा यदि व्यक्ति को चाहिए तो विद्वानों का मत है कि गन्ने के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अच्छा जी। रुद्र अभिषेक करें। और यदि जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे शत्रु हैं, तो सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करें। यदि जीवन में यह लगता है कि हम रोग व्याधि से ग्रसित हैं, तो दूध से भगवान का अभिषेक करें। और सर्वत्र सुखों की अगर कामना लेकर के भगवान का कोई अभिषेक करना चाहता है, तो वह गंगा जल और नर्मदा जल से अभिषेक करे, भगवान उसके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। निश्चित तौर पे मुझे यह विश्वास है।
एक इसमें पॉइंट छूट गया जिसके लिए खासतौर पर शिव जी का पूजन किया जाता है, जो माता पार्वती ने भी किया था। जिन जिन लोगों की शादी में दिक्कत आती है, या जो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, या जिन्हें करना है, क्योंकि शिव जी खास तौर पे उन लोगों के लिए विशेष तौर पे माने जाते हैं। तो उन लोगों को अगर इस सावन से अगर मान लीजिए पूजा करनी है तो वो किस तरीके से शिव जी को प्रसन्न करें? मैं ये कहना चाहूँगा, खास करके जैसे कि आपने जिक्र किया कि माता पार्वती जी का, माता पार्वती जी ने जो है कि एक सुयोग वर को अपने पति के रूप में भगवान को पाने के लिए भगवान शिव जी का श्रावण मास में जो है उन्होंने मैंने शुरू में ही ऐसा कहा कि ये श्रावण मास इसलिए भी एक महत्वपूर्ण मास है कि माँ भगवती पार्वती जी ने भी श्रावण मास में ही तपस्या किए थे और भगवान शिव जी उन्हें प्रसन्न होकर के वर के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनके वैवाहिक जीवन में भी क्लेश हो जाता है। पहले तो सर्वप्रथम सभी लोग शिक्षित हैं। सर्वप्रथम मैं इस बात को भी अपनाने की बात कहूँगा कि जो परिवार की मर्यादाएं हैं, जो घरों में संस्कार हैं, हर बहन और बेटी को बहू के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। और आजकल अच्छा सास भी है, कई धारावाहिक भी आए आपके यहाँ की, कभी सास भी बहू थी। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चे से गलती होती है, बड़ों से नहीं। तो यदि कोई बेटी हमारे घर में यदि आती है तो माँ के रूप में सास प्राप्त होती है। तो माँ का जो रूप होता है वह बच्चों का पालन का रूप होता है। उस सास को भी सर्वप्रथम मैं बड़े से इसलिए प्रारंभ कर रहा हूं कि मुखिया घर की सास होती है। अगर कोई बेटी बहू के रूप में घर में आई है तो उस बहू को बहू ही नहीं अपितु बेटी के नज़र से सास उसको सम्मान दे, उसको प्रेम दे और उसको उसका जो है सम्मान दे। तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि बेटी के रूप में जो बहू के रूप में बेटी आएगी वह भी अपनी सास को फिर माँ के ही रूप में मानेगी, मुझे ऐसा लगता है। और उस बहू को भी चाहिए कि परिवार में किसी भी प्रकार की यदि कोई बातें आ जाती हैं तो सर्वप्रथम वह मैनेज करने की बात करें, उग्र होने की बात न करें। और इसके बाद भी सब परिवार में अच्छा चल रहा है और फिर भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे महादेव के शरण में हर बहन बेटी को जाना चाहिए। महादेव की अब आराधना के लिए है, बहुत सारे श्लोक हैं भगवान के। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्रावण में प्रयास करें कि जितना भगवान का नाम का जाप हो, भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, सबको पता है इस मंत्र के बारे में। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, भगवान के पास जाएं और भगवान से ध्यान लगाएं, क्योंकि ये योगी के रूप में भी भगवान शिव है। सबसे बड़े योगी अगर कोई है तो देवादिदेव महादेव हैं। तो योगी के रूप में है तो भगवान के पास ध्यान लगाएं। यदि आप भगवान के समक्ष बैठ करके जब ध्यान लगाएंगे तो आपका मन शांत होगा और ऑटोमेटिक आपके जीवन में जिस तरीके से खुशहालियां प्राप्त हों वह आपका रास्ता प्रशस्त होगा और आपके जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी। बेटियां, जो कुमारी बेटियां हैं, उन्हें सुयोग्य वर पाने के लिए श्रावण मास के सोमवार का महत्वपूर्ण विशेष है। शिव के स्वरूप ही श्रावण मास का सोमवार माना जाता है। सोमवार के दिन बहनें व्रत का पालन करें। जो बहनें व्रत कर सकती हैं वो व्रत का पालन करें। भगवान शिव जी के ऊपर कम से कम 5 बेलपत्री राम नाम लिख करके अर्पित करें। भगवान के ऊपर जो है रोली, कुमकुम, चंदन, चावल, सुपारी, जनेऊ, इन सबको भगवान को अर्पित करें। और विशेष प्रयास यह भी करें कि कुछ घर से बना करके भगवान को मिष्ठान का भोग लगाएं और भोग लगाएं। अच्छा, प्रयास इसका भी होना चाहिए कि अगर मिष्ठान में कुछ है तो सबसे प्रिय जो है कि भगवान को अगर खीर बनाकर आप भगवान को भोग लगाएं तो भगवान को निश्चित तौर पे उस खीर को भगवान पा करके और उनका मन प्रसन्न होगा और आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है ये योग वर आपके जीवन में प्राप्त होगा, जो जीवन प्रयत्न आपका साथ निभाएगा और आपको साथ लेके चलेगा। ऐसे हम आपके माध्यम से हमारी कुमारी बहनों को ये मार्ग के लिए चलने के लिए जरूर कहेंगे
कि जरूर ऐसा हमारी जो बहनें हैं वो श्रावण मास में जरूर करें। ठीक है, हम सावन की बात कर रहे हैं, भोलेनाथ की बात कर रहे हैं, तो इसी से जुड़े 2 सवाल हैं मेरे। जी। एक तो आपने जो बात की कि जल चढ़ाने की, तो जल जो बाहर जाके चढ़ाएंगे वो तो ठीक है मंदिरों में, क्या अगर जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, वो घर पे भी शिवलिंग स्थापित करके कर सकते हैं पूजा? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देवादिदेव महादेव हैं। आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं, आजकल भगवान जी शिव जी मिलते हैं। अगर आप शिव के स्वरूप में भगवान को ला करके अपने घर में स्थापना करते हैं तो निश्चित तौर पे भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और मैं सर्वप्रथम ये भी करना चाहूँगा, आपको कहीं किसी मार्केट से भगवान को लाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खास करके सभी लोग, पूरे देश के लोग लगभग माँ नर्मदा माँ की परिक्रमा करते हैं और सभी लोग माँ नर्मदा को जानते हैं। आप नर्मदा माँ की परिक्रमा में आए, माँ का दर्शन करें, ओमकारेश्वर भगवान और महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करें और माँ से प्रार्थना करें कि मैं माँ आपकी कृपा से शिव को अपने घर में ले जाना चाहता हूँ, और आंख बंद करके माँ के गोद में हाथ डालें और जो सर्वप्रथम आपको पत्थर प्राप्त हो उसे ही शिव समझ करके आप घर में ले जाइए और नर्मदेश्वर के स्वरूप में आप पूजन कीजिए। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भगवान आपके सारे मनोरथ वहीं पूर्ण करेंगे, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा एक किसी से जुड़ा सवाल था मेरा कि 16 सोमवार का व्रत बड़ा पावन माना जाता है और ख़ासतौर पे बोलते हैं उसकी शुरुआत जो करते हैं वो सावन मास से ही करते हैं जी। तो इस व्रत का महत्व, और क्या सिर्फ महिलाएं लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं या पुरुष भी कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए आप। नहीं, जहाँ तक मैं कहूँगा जो शास्त्र मत है, विद्वानों का जो मत है, व्रत तो भगवान के लिए, देखिए इस संसार में यदि मैं पुरुष की बात करूँगा तो एक ही पुरुष है, वह नारायण है। देवादिदेव महादेव ही एक पुरुष हैं, बाकी हम सभी जीव, चाहे मैं पुरुष के वर्ग की बात करूं चाहे महिला के वर्ग की बात करूं, जब यहाँ पे मैं जीव की बात करूंगा तो ब्रह्म के रूप में भगवान एक ही पुरुष हैं, बाकी हम सभी नारियां हैं। तो जब भगवान की हम सभी नारियां हैं तो यह व्यक्तिगत रूप से नहीं, शास्त्र मत के रूप से भी यह भाव होना चाहिए कि चाहे वह पुरुष वर्ग का हो उसको भी व्रत का पालन करना चाहिए, किन्नर वर्ग का हो उसको भी व्रत का पालन करना चाहिए, कन्या के रूप में हो, महिला के रूप में हो, बहन बेटी के रूप में है, उसको भी व्रत का पालन करना चाहिए। क्योंकि राम जी की इच्छा से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सभी भगवान के अंश हैं और भगवान ही एक ही महादेव ही पुरुष हैं, बाकी सब नारियां हैं। तो अगर नारी के स्वरूप में ऐसा हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवत की प्राप्ति में समाज में आप चाहे जैसे भी अपने भाव को रख सकते हैं, भगवान के यहाँ हर व्यक्ति को, हर जीव को अपने पति के स्वरूप ही भगवान को पाने की इच्छा करनी चाहिए। और बड़े बड़े हमारे विद्वानों ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त किए हैं। तो इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए कि महिला ही करे या पुरुष ही करे, नहीं, सभी कर सकते हैं। जो जीव मात्र प्राणी है, मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि सभी को भगवान का व्रत करना चाहिए। जी। और जैसे मैंने 16 सोमवार की बात की, तो 16 सोमवार का व्रत क्यों, हम सावन में भोलेनाथ की पूजा करते हैं, फिर 16 सोमवार अलग से उस व्रत का क्या महत्व है? जैसे मैं शुरू में ही आपसे कहा कि श्रावण मास ही एक ऐसा मास है जो भगवान शिव जी के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये श्रावण, इस बात को समझना भी जरूरी है कि जो 16 सोमवार जो हमारी खास करके बहनें ही व्रत रखती हैं, माताएं बहनें व्रत रखती हैं, तो माताओं बहनों को जो कथाओं में सुने हैं, जो उन्होंने धर्म शास्त्रों से जो उनको जानकारी है, तो भगवान का श्रावण मास खास करके परिवार में खुशहाली हो, परिवार में समृद्धि हो, मन वांछित फल प्राप्त हो, मन वांछित वर प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना को लेकर के हमारी माताएं बहनें श्रावण के जो 16 सोमवार का व्रत करती हैं, वह खास करके इसीलिए करती हैं कि भगवान हमको प्रसन्न हो। और यह मास, श्रावण मास भगवान के लिए अति प्रिय है। तो इस मास में हम ऐसा व्रत करेंगे, कठिन साधना करेंगे, तो भगवान मुझे प्राप्त होंगे, और भगवान प्राप्त होंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए भी हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें सभी श्रावण का 16 सोमवार व्रत रखती हैं और करना भी चाहिए। जी। अब हम भोलेनाथ के स्वरूप की बात करें तो जैसे भगवान कृष्ण की भी बात हुई, भगवान राम की भी बात हुई,
बजरंग बली की बात हुई, सबका स्वरूप एक निश्चित है, लेकिन एक भोलेनाथ ही हैं जो भोलेनाथ के रूप में भी पूजे जाते हैं, जो शिवलिंग के रूप में भी पूजे जाते हैं, जो महाकाल के रूप में भी पूजे जाते हैं। और दोनों ये जो स्वरूप हैं भोलेनाथ का और महाकाल का, बहुत विपरीत है एक दूसरे से। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? महाकाल का कैसे आप स्वरूप विपरीत कर सकते हैं? महाकाल तो जो है कि साधारण है, वो तो मतलब नाम ही ऐसा है कि हमें लगता है कि महाकाल जो है उग्र होंगे। हाँ, मतलब उनकी जो एक परिभाषा है या उनका जो स्वरूप है वो उग्र ही माना जाता है, भोलेनाथ से एकदम विपरीत जो देखिए, स्वरूप कह सकते भोलेनाथ हैं। के जो द्वादश स्वरूप है, एक महाकाल भगवान का स्वरूप है। जैसे कि पिता का, बालक के पिता पिता होते हैं। बालक यदि अच्छा कार्य करता है तो पिताजी उसको लाड प्यार भी देते हैं। यदि वह बालक कभी गलती भी करता है तो वही पिता जो लाड प्यार करते हैं, बच्चे के हर मनोरथ को पूर्ण करते हैं, हर विश को पूर्ण करते हैं, वही पिता कभी उग्र होकर के बच्चे को दंड भी देते हैं। तो भगवान महाकाल जो है वह उस पिता के स्वरूप में है जो कभी बच्चे से कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं। अच्छा, क्रोधित तो हो ही नहीं सकते वो, क्योंकि वो तो पिता हैं, परंतु बच्चे को भय बिन हो ही नहीं प्रीति, बच्चे को डराना भी जरूरी है। तो भगवान महाकाल जो है कि एक सामान्य स्वरूप से महाकाल का जब स्वरूप की बात आती है तो वह बड़े पिता के रूप में उस बच्चे को डराना भी आवश्यक समझते हैं। जो बच्चा भगवान के लिए भक्ति ही उनका बच्चा है, जो भक्त भक्ति मार्ग से, सनातन के मार्ग से या समाज के मार्ग से भटकता है तो उसके लिए महाकाल का नाम आता है, या भगवान का वह पिता का स्वरूप आता है जो बच्चे को डांट सकते हैं। ठीक है, हमने भोलेनाथ के महाकाल स्वरूप की बात की। इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग है जो पूरे हमारे जो हैं शिव जी के। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथा या इनका क्या महत्व है? अलग अलग ज्योतिर्लिंग क्यों पूजे जाते हैं? यह भगवान के द्वादश स्वरूप है। अच्छा, इसको भी हमें समझने की अति आवश्यकता है कि जैसे राम जी की इच्छा से भगवान के 12 स्वरूप हैं, द्वादश स्वरूप जो भगवान का द्वादश जो स्वरूप है वो 12 स्वरूपों में 12 जगह पे विराजमान है। और मनुष्य के मनुष्य के जीवन में जो घड़ियां होती हैं वह हम 12 घंटे की ही मानते हैं। हमारे गुरुजनों का ऐसा भी कहना रहा है कि जीवन में हर एक घंटा जो आपका जीवन में बीतता है, एक एक क्षण से जो 1 घंटा होता है, 1 घड़ी 64 पहर छाया रहे अनुराग, तब जानो पूर्ण हुआ रामदास का वैराग्य। तो द्वादश स्वरूप ऐसा है भगवान का कि भगवान के 12 घंटा होने पे हमें भगवान के निमित्त 12 घंटा में भगवान के स्वरूप होना चाहिए। अच्छा, 4 घंटा के जैसे शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि में 4 पहर माना जाता है, तो 4 पहर का जो है कि राम जी की इच्छा से वह 12 घंटा होता है। 3 चौके 12, 3 घंटे की भगवान का पूजन होती है। और भगवान की 3 घंटे की जो पूजन होती है वह एक पूजन 3 घंटे में एक भगवान का पूजन माना जाता है। शिवरात्रि के समय विशेष रूप से आप इसको देखेंगे कि 4 पहर की पूजा होती है, यदि आपने सुना होगा। तो 4 पहर की पूजा है। शाम को हम अगर प्रारंभ करते हैं पूरी रात्रि, तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक रात्रि का, शाम के समय 3 घंटे का एक काल होता है, एक पहर होता है। फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक दूसरा पहर होता है, और फिर वही 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक तीसरा पहर होता है, और फिर 3 बजे से लेकर के पुनः 6 बजे तक चौथा पहर होता है। तो 4 पहर की जो ये राम जी की इच्छा से 12 घंटा, 3 चौके 12, तो 12 स्वरूप में भगवान विराजमान होते हैं। 12 स्वरूप या द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हम मानते हैं, तो 12 घंटा में हर एक घंटा में भगवान का एक स्वरूप हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए दिन के 12 घंटा होते हैं या रात्रि के 12 घंटा होते हैं, और उन 12 घंटा का एक 3 घंटे का पहर होता है, इसलिए भी 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव जी का वास होता है। आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि आज आप जो कुछ भी हैं, मतलब जो आपकी जन्म पत्री है उससे भी अलग आपको भोलेनाथ ने बहुत कुछ दिया है अपने जीवन में। तो कोई ऐसा चमत्कार या कोई ऐसी घटना जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे, जब आपको लगा हो कि साक्षात मतलब चमत्कार है ये ईश्वर का?
मैं शुरू में कहा था हम्म। और आपने हमें पुनः वहीं शुरू से ले आए। मैंने जैसा कहा था कि भगवान के प्रति जो मेरी इच्छाएं जागृत हुई, जो मुझे भक्ति मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करी, वह सर्वप्रथम जो है कि टेलीविज़न था। हम्म। और एक स्थान ऐसा था, आप आज मैं यह आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं, हम्म। उसका प्रमाण भी है, आज वो स्थान भी है। हम्म। मैं एक पर्वत पे घर छोड़ने के बाद एक पर्वत पे चला गया, हम्म। सुबह से शाम तक वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। आप चमत्कार की बात कर रहे हैं। मुझे पूर्णतः भरोसा था, घर छोड़ने के कई सालों तक मैं जो है कि सुबह 4 बजे उठ करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देता था, और घर के पास में थोड़ा दूर पे मंदिर था, तो वहाँ पैदल जा करके बचपन में ही भगवान को जल चढ़ाता था। जैसे जैसे भगवान के प्रति मेरा जो भाव बढ़ता गया, तो उतनी नॉलेज नहीं थी मुझे, एक बाल अवस्था थी, नॉलेज नहीं था। तो भगवान की प्राप्ति के लिए यह मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए मैं आज उस बात को कहना चाहूँगा कि वहाँ पे गया मैं, और उस स्थान पे मैंने सोचा कि अब भगवान मुझे कैसे प्राप्त होंगे। तो मैंने अपने हाथ से खुद ही करीब करीब 3.5 से 4 फीट का गहरा गड्ढा खोदा। हम्म। उस गड्ढे में मैं जाकर के बैठ गया और एक चद्दर ओढ़ लिया। ये मेरी उस समय की मूर्खता थी। ऐसा मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था और उस बाल अवस्था की सबसे बड़ी मूर्खता भी थी। मैं एक चद्दर ओढ़ करके बैठ गया और एक बालक को मैंने बहला फुसला करके उसको जो है कि मैंने कहा कि मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगा और तू इसके ऊपर मिट्टी डाल देना और यहां से चले जाना, किसी को बोलना मत कि मैं कहां पे गया हूं। और वहां पे मैंने ऐसा ही किया। उस गड्ढे में मैं जा करके बैठा और चद्दर को ओढ़ लिया कि मिट्टी न चुभे। बाल अवस्था थी और वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी या जीवन का सबसे बड़ा अनुभव, दोनों चीज़ मैं कह सकता हूँ। और उस बालक ने ऐसा ही किया कि मुझे उस गड्ढे में उसने दबा दिया, मिट्टी डाल करके चला गया। और शाम का करीब यही 5-6 बजे का समय था और जिस स्थान पे मैं था उस स्थान के महंत जी मुझे ढूंढने लगे, महाराज जी मुझे ढूंढने लगे। और तकरीबन मैं वहाँ पे 15 से 20 मिनट उस गड्ढे में रहा हूँगा। ऊपर से मिट्टी डली हुई है, चद्दर ओढ़ रखा हूँ, श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। और फिर भी मैं उस हर परिस्थिति में, कुछ नहीं पता था, कोई मंत्र नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ ओम नमः शिवाय ही पता था। अच्छा, वहाँ बैठ करके कुछ समय तक तो आधा एक घंटा जो है कि जो भी समय रहा होगा, 20 मिनट तो मुझे लगता ही है कि 20 मिनट वहाँ तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को रोक पाऊंगा। अच्छा, मन में भी व्याकुलता होने लगी, जैसे जैसे घबराहट बढ़ने लगी, सांस फूलने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ही मुझे बचाएंगे। और मैं कहता हूँ आपको, दावे के साथ आज इस चैनल पे कहता हूँ, और वो भी जगह मेरे यहाँ वो महाराज जी भी आज विराजमान है जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाल करके लाए। और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते कुछ समय के बाद मेरी श्वास फूलने लगी और मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। जो महाराज जी हैं, पूज्य श्री बाबा रामदास जी महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, आज भी वह उस स्थान पे महंत के रूप में वहाँ पे विराजमान है। उस बालक से उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पे है, मेरा नाम लेकर के, तो उसने कहा मुझे नहीं पता है। जबकि वो कभी ऐसा नहीं वो राम जी की इच्छा से हुआ करते थे, परंतु शिव जी के मंदिर की जो सेवा थी, जो साफ सफाई थी, शाम के टाइम वो मुझे ही थी और उस दिन मैंने वो सेवा नहीं करा था। तो महाराज जी ने कहा कभी तुम दोनों एक ही साथ घूम रहे थे और मंदिर को उसने सफाई नहीं किया, कहाँ गया? महाराज जी को गुस्सा आ गया, जबकि महाराज जी को कभी गुस्सा आता ही नहीं था। उसको बुला करके महाराज जी ने डांटा कि वो तुम्हारे साथ में था, वो गया कहां पे? नहीं बोला, उसको डांट लगाए तो उसने बोला कि वो तो मिट्टी के अंदर है। बोले मिट्टी के अंदर कहां पे? तो बोले उधर पीछे आश्रम के पीछे उसने गड्ढा खोदा था तो उसमें मिट्टी मैंने डाल दिया, उसने बोला था मेरे को। महाराज जी बोले यहां मंदिर की सफाई करना है, उसको सफाई नहीं करके वहां कहा चल। महाराज जी सारे काम को छोड़ करके, पूज्य श्री बाबा रामदास जी महाराज जी सारे काम को छोड़ करके वहां पे गए तो वो मिट्टी नहीं खोदी हुई थी, उस मिट्टी के नीचे में पड़ा था।
बेहोश हो चुका था। मुझे उस समय की बात नहीं पता है। महाराज जी जो है वहाँ से मुझे जो है कि फिर उन्होंने बोला कि ये है कैसे, बैठा है कि खड़ा है, या फावड़े से भी नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे कर्मचारी थे और महात्मा जन थे, सबको महाराज जी ने फटाफट बुलाया और हाथों से मिट्टी हटाए। हाथ से जब मिट्टी हटाए तो थोड़ी मिट्टी हटने के बाद मेरा सिर दिखा, तो उन्होंने कपड़ा खींचा, तो कपड़ा भी पूरा शरीर ढका हुआ था, मिट्टी से दबा था, वो खींच नहीं पाया। तो उन्होंने कपड़े को फाड़ा तो मेरा चेहरा देखे। फिर उन्होंने मुझे निकाला, हॉस्पिटल ले गए, और मुझे आज जो है राम जी की इच्छा से उस बात का आभास है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि भगवान शिव जी की सेवा मेरे भाग्य में नहीं होती तो मैं उसी दिन उस मिट्टी में दफन हो गया होता। इससे बड़ा जीवन में शिव जी का आशीर्वाद या सबसे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में ये चमत्कार, और ये कहानी नहीं है। यदि आपको सर्वे करना हो तो मैं उस स्थान को बता दूंगा, उस आश्रम को बता दूंगा। महाराज जी ने जिन्होंने ये मुझे बचाया उस मिट्टी के अंदर से, आज भी वो विराजमान है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके दर्शकों को भगवान के प्रति प्रेरित करने के लिए कोई कथा सुना रहा हूं मन गढ़ंत, ये कथा नहीं, यह कथा यथार्थ सत्य है और मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव। बिल्कुल नहीं, हम भी इसलिए जानना चाहते थे कि लोग जानें और उससे थोड़ा प्रेरणा लें। अब चलिए युवाओं की बात कर लेते हैं देश के, जो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जो जिस तरीके से धर्म का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, उसकी एक वजह मान सकते हैं, या लोग संस्कारों से जो युवा है वो दूर हो रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं? आपको क्या लगता है इसे लेके? मुझे लगता है निश्चित तौर पे धर्म नहीं बदल रहा है। धर्म आदि है, अनादि है, अनंत है। धर्म बदल ही नहीं सकता। धर्म को धारण करने वाले बदल सकते हैं, पर धर्म नहीं बदल सकता। लोग कहते हैं सहज से भाषा में, समय बदल गया भैया, महाराज जी समय बदल गया है। मैं कहता हूं कि समय नहीं बदला है, लोगों को विचार बदल गए हैं। विचार बदलने से समय नहीं बदल जाता। अच्छा, समय बदल गया तो भाई क्या है, राम जी की इच्छा से क्या दोपहर को 12 बजे सूर्य उदय होता है क्या? नहीं। समय बदल जाता तो मैं दोपहर को 12 बजे सूर्य उदय होना प्रारंभ होता तो मैं मान लेता कि समय बदल गया। मैं बचपन से लेकर के और कई पीढ़ियों तक का जो मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, गुरुजनों से जो सीखा है, सुबह 6 बजे ही सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्यास्त होता है। नॉर्मली एक समय अनुसार जो है कि ग्रीष्मकालीन और शरद ऋतु और जो है कि राम जी की इच्छा से वर्षा ऋतु, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है। परंतु निश्चित तौर पे सुबह 6 बजे ही सूर्योदय होता है और शाम को 6 बजे ही अस्त होता है। तो समय में कैसे मान लूं बदल गया? बिल्कुल समय नहीं बदला है। अब युवाओं की बात करूंगा। आज हमारे जीवन में सब कुछ हुआ है, परंतु सभ्यता, संस्कार, इससे युवा विमुख हुआ है। मैं आपको कहूंगा, एक छोटी सी अवस्था में एक बालक, हम अपनी खुद की बात करते हैं, हमारी एज का व्यक्ति पढ़ाई में अगर 600 नंबरों के 5-6 पेपर हुआ करते थे, जो मुझे जानकारी है, एक पेपर का अनुक्रमांक 50 हुआ, 100 में 2 पेपर हुआ करते थे पहले। अभी तो क्या होते हैं मुझे आइडिया नहीं है। जब मेरी थोड़ी बाल अवस्था थी तो 10वीं का जैसे भी पेपर होता था तो उसमें 100 अंक के जो पेपर होते थे वो 2 पार्ट में होते थे, 50-50 अंक के। अच्छा, 50 अंक करने के बाद व्यक्ति का अगर 33 अंक भी आ जाते थे तो वह पास हो जाता था, पहले जो मैंने देखा। आज 100 अंक का एक पेपर होता है और 99.9 कई बच्चे, कई बच्चियां ऐसे हैं कि 100 लाते हैं। 100% उनको मार्क्स मिलने के बावजूद भी आज आप ये समझिए कि वह संस्कार से विमुख है। इसको हमें और समझने की जरूरत है। लोग अपनी खामियां को समाज पे या प्रकृति पे थोप दें, यह गलत है। स्वीकार करना पड़ेगा हमको कि हर माँ बाप से पहले हमें संस्कार की जरूरत है। एक, हम शिक्षित कितने हो गए कि 100 में से 100 अंक लाने के बावजूद भी हम संस्कार से विमुख हो गए। हमें आज जितना हमारे जीवन में शिक्षा का वृद्धि हुई है, हम अपने
निश्चित तौर पे अपने जो है राम जी की इच्छा से, संस्कार से उतने माइनस हुए हैं। हमें एक बात आप समझिए, एक माँ होती है, माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती है। 4 बच्चों को वो बच्चे कभी बोल के भी नहीं जानते, परंतु एक माँ उन 4 बच्चों को बिना बोले सब कुछ समझ जाती है। कोई डिग्री उस माँ ने किया है, किसी स्कूल में जाकर के उसने पढ़ाई किया है, कहीं पे उसने कोचिंग किया है? नहीं। उसमें संस्कार है, उसमें ममत्व है, बच्चे के प्रति भाव है। वह माँ उन 4 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, और बच्चा कब रोने वाला है, बच्चे को कब भूख लग रही है, बच्चे को कब वॉशरूम जाना है, वो माँ सारी चीजों को भाप लेती है। और आज उन्हीं बच्चों को माँ ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, परंतु कहीं ना कहीं से उन बच्चों में संस्कार की कमी रह गई कि वही माँ बाप जब वृद्ध हो गए तो उनके बोलने के बाद भी वो 4 बच्चे माँ बाप के भाव को नहीं समझ रहे हैं। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे हमारा भाई हो, मैं कहूंगा कि आप शिक्षित थोड़ा सा भले कम होइए, पर संस्कारवान जरूर होइए। जब आप संस्कारवान होंगे तो शास्त्र भी कहता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव गम्य भजय जहि संता। भगवान का स्वरूप जो होता है वह एक सूर्य के रोशनी को हम आम इंसान नहीं देख सकते। भगवान अगर दोपहर के 12 बजे चैत के महीने में हो तो हम आंख उठा के भगवान को भरसक नहीं देख सकते। तो भगवान के स्वरूप को 10,000 सूर्य के तेज के तरह प्रकाशमान भगवान का स्वरूप है। अब भगवान का स्वरूप देखने के बाद कोई क्या इतना तेज को सह सकता है? इस पंच तत्व के शरीर में इतना क्षमता है? नहीं सह सकता, वो वहीं जल करके राख हो जाएगा। तो अब भगवान को हमें जानने की क्या आवश्यकता है? अनुभव। भगवान को जिन ऋषि मुनियों ने, जिन जो है कि भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया, भगवान का जिन्होंने साक्षात्कार किया, वह भक्त अनुभव से ही भगवान को प्राप्त किए कि भगवान तो भी हमारे पास ही थे, जो ना होते हुए भी वह है, वही परमात्मा की कृपा है। युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि शिक्षा भले ही थोड़ा सा कम हो जाए, जीवन में संस्कार पूरा होना चाहिए। आपका जीवन कभी दुखमय नहीं हो जाता। जो काम दवा से नहीं होता है वह काम दुआ से होता है। जब कामिल मूर्छित मिलते तो बात महादेव से होता है। अगर आप संस्कारवान बनेंगे तो आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और उस आशीर्वाद से दुआ के स्वरूप में जो आपको मिलेगा उससे सारे काम आपके सहज हो जाएंगे। फिर समय नहीं बदलेगा, आप ही बदलेंगे और आपका जीवन बदलेगा। बिल्कुल। चलिए, जाते जाते एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो भोलेनाथ के भक्त हैं, सावन का महीना है, भोलेनाथ के भक्तों को एक आखिरी आप अगर अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें वो क्या होगा आज के शो के समापन में? सर्वप्रथम तो मैं मेरी बात को कहूँगा कि श्रावण का मास आ रहा है। सभी सनातनी, जो भी सनातनी हैं, शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं, और शिव से ही सब कुछ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि शिव हैं तो सब है, और शिव नहीं है तो 100 हैं। तो निश्चित तौर पे मैं अपनी भी बात को रखूँगा। हमारे यहाँ में नीलकंठेश्वर धाम है, गैरतगंज तहसील, मध्य प्रदेश, जिला रायसेन में ही आता है। गैरतगंज तहसील में एक ही लिंग में 1108 भगवान का स्वरूप बना हुआ है। राजा मगधसेन 550 वर्ष पहले इतिहास आता है कि राजा मगधसेन के समय भगवान शिव जी की एक नीलमणि माया पे स्थापना हुई थी। आज वह शिवालय भगवान शिव जी का जो स्वरूप है वह स्वयंभू के रूप में विराजमान है। 18 अगस्त से 24 अगस्त भगवान शिव जी का श्रावण मास के उपलक्ष्य में असंख्य पार्थिव शिवलिंग पूजन का कार्य होता है, निःशुल्क होता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पे आकर के अपना पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, भगवान उनके सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आइए आप सभी जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, गैरतगंज तहसील, नीलकंठेश्वर धाम पे 18 अगस्त से 24 अगस्त भगवान का निःशुल्क पूजन अभिषेक करके, पार्थिव शिवलिंग पूजन का करके अपने जीवन को धन्य बनाए। जो लोग आ सकते हैं वो आएं, जो नहीं आ सकते दूर देश में है, क्योंकि चैनल आपका पूरे देश में दिखाता है। तो जहां पे भी शिव जी का स्थान है वह अपने घर से सामग्री लेकर के जाए पूजन का, रोली, चावल, चंदन, कुमकुम, अक्षत,
फूल, बेलपत्री, धतूर, समीपत्र, गंगा जल लेकर के आप घर से ही जाएं। मैं ऐसी सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि सभी जन श्रद्धापूर्वक अपने घर से, जहां पे आपके नज़दीकी भगवान शिव जी का स्थान है, वहां आप लेकर के जाएं और 1 महीना पूरा आपका जीवन शिवमय हो, ऐसा समझ करके शिव ही माता है, शिव ही पिता है, शिव ही बंधु है, शिव ही सखा है, शिव ही सब कुछ है, ऐसा मान करके आप भगवान की, शिव की आराधना करें। श्रावण मास में ही भगवान आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करें, यही मैं मंगल कामना समस्त भक्तजनों से करूंगा, भगवान से करूंगा कि भगवान अपने भक्तों की सारी मनोरथ को पूर्ण करें। बिल्कुल, और इसी के साथ हम आज का जो सनातन संवाद है इसका भी समापन करेंगे। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसी जानकारियाँ मुझे लगता है मुझे खुद भी मिली हैं इस पूरे संवाद से, और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, और बहुत सारे उनके जो भोलेनाथ को लेकर या सावन के महीने में क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आपने मेरी बात को जनता तक पहुँचाया, और मुझे विश्वास है कि जो भी आपका ये चैनल देख रहे हैं, जो भी हमारी बातों को सुनेंगे, वह निश्चित तौर पे भगवान शिव जी को अपना इष्ट मित्र सर्वत्र मान करके अपने जीवन में धारण करेंगे, और भगवान निश्चित तौर पे उनके सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सभी दर्शकों को हर हर महादेव।